नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। हाजिर है एक बार फिर से आपकी सेवा में एक नई क्लास में। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का अफवाह तंत्र, पार्ट जो है 5वां। अपनी जो राजस्थान ज्योग्राफी चल रही है उसमें राजस्थान का भौतिक प्रदेश और जलवायु का अध्ययन कर लिया है और अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान का अफवाह तंत्र। ये भी अगली एक आधी क्लास में पूरा हो जाएगा। तो चलिए भाई, बगैर किसी देरी के सबसे पहले अपने YouTube चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर जुड़े, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको बहुत कुछ वहाँ पर मिलेगा भाई। देखिए, शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। हमने अरब सागरीय अफवाह तंत्र देख लिया, जो आंतरिक प्रवाह का अफवाह तंत्र है उसके बारे में अध्ययन कर लिया। और बंगाल की खाड़ी जो है इसके अफवाह तंत्र में हमने चंबल नदी के बारे में पढ़ लिया भाई। चंबल के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे बनास नदी। बनास जो खुद किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। देखिए, इसके अन्य नाम, इसे क्या कहते हैं? वन की आशा कहा जाता है। कौन सी नदी को वन की आशा कहा जाता है? बनास नदी को कहा जाता है। इसको और क्या कहा जाता है? इसको वर्णाशा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्णाशा कहा जाता है। इसे और क्या कहा जाता है? इसे वशिष्ठी नदी भी कहा जाता है। कौन सी नदी? वशिष्ठी नदी भी कहा जाता है। तो तीन उपनाम याद रखोगे भाई। ये बहुत बार पूछा जाता है कि वन की आशा कौन सी नदी को कहा जाता है, तो बनास नदी को कहा जाता है। वर्णाशा भी कहते हैं, वशिष्ठी नदी भी इसे कहा जाता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है भाई? जो बनास नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो देखिए, उद्गम की बात करें तो ये खमनोर की पहाड़ी है भाई। खमनोर की पहाड़ी है। कहां पर है? राजसमंद में। राजसमंद में खमनोर की पहाड़ी से बनास नदी निकलती है। इसका उद्गम खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से, याद रखोगे। इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ है भाई? देखिए, खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलने के बाद ये नदी, देखिए इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, राजसमंद से तो ये निकल रही है, प्रकटम निकले, राजसमंद निकले, बी के बाद में नदी जावे चित्तौड़गढ़ में। की जगह जावे चित्तौड़गढ़, मतलब राजसमंद के बाद ये जाती है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद ये जाती है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद ये नदी प्रवेश करती है अजमेर में, अजमेर के केकड़ी वाले क्षेत्र में बहती है भाई। इसके बाद ये नदी जो है टोंक में अपना जल ले जाती है, और टोंक के बाद में ये नदी जो है सवाई माधोपुर तक पहुंचती है भाई। तो यदि बनास नदी के अफवाह क्षेत्र की बात करें तो कितने जिले हैं? राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। ये जो जिले हैं यहाँ पर इसका प्रवाह क्षेत्र है। इसकी लंबाई की यदि हम बात करें तो बनास नदी की लंबाई कितनी है भाई? बनास नदी जो है 512 किलोमीटर लंबी है। 512 किलोमीटर लंबी है और राजस्थान की लंबाई की दृष्टि से तीसरी सबसे लंबी नदी है। एक बार देख लेते हैं राजस्थान की 4 नदियों की जो लंबाई है वो देख लेते हैं। राजस्थान की 4 लंबी नदियां। देखिए, सबसे अच्छी ट्रिक है इसको याद करने की। तो सबसे लंबी नदी है चंबल। इस नाम को याद रखना, इसी के साथ जो है आपकी 4 सबसे बड़ी नदियां जो है लंबाई के अनुसार वो निकल कर आ जाएगी। तो चंबल में पहला अक्षर कौन सा है? चंबल है। चंबल नदी की यदि हम बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है भाई? 1051 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये जो भी संख्या लिख रहा हूँ वो किलोमीटर में याद रखना। चंबल के बाद में कौन सी है? माही नदी। माही नदी है, इसकी लंबाई कितनी है भाई? इसकी लंबाई है 576 किलोमीटर। उसके बाद आ रहा है बे, बे से बनास नदी, और बनास की लंबाई अभी हमने देखी है कितनी है? 512 किलोमीटर है। उसके बाद लास्ट में आ रहा है ले, ले से लूणी नदी। कौन सी नदी? लूणी नदी। और इसकी लंबाई कितनी है भाई? इसकी लंबाई है 495। पिछले जो वीडियो है उनमें बाय मिस्टेक माही और लूणी की है, शायद मिसप्रिंट हो गया या गलती से लिख दिया, ये आप याद रख लेना।
चंबल की लंबाई कितनी है 1051, माही की है 576, बनास की है 512, लूणी की है 495। और इसी लंबाई के साथ ये राजस्थान का जो है अवरोही क्रम रखती है। सबसे लंबी है चंबल, उसके बाद माही, बनास और लूणी, चारों याद रखना। आगे चलिए, आगे देखते हैं भाई इसका समाप्ति स्थल। इसका समाप्ति स्थल कहां पर है? ये देखिए रामेश्वर नामक जगह है। कौन सी जगह? रामेश्वर, रामेश्वरम, जो कहां पर है? सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में कौन सी नदी में जाकर मिल जाती है भाई? ये आपके चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। ये चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी भी है भाई। कौन सी? बनास। ये रामेश्वरम के निकट चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है देख लेते हैं, यहां पर देख लेते हैं। जो है बनास की सहायक नदियां, बनास की सहायक नदियां। यदि बनास की सहायक नदियों की बात करें तो देखिए भाई, दो तरफ इसकी सहायक नदियां हैं, एक बाईं तरफ, एक दाहिनी तरफ। कहां से निकल रही है ये? खमनोर से निकल रही है, खमनोर की पहाड़ी से निकल रही है। देखिए बार बार कोई भी चीज पढ़े तो उसको बार बार मैप के माध्यम से पढ़ना है। मैप के माध्यम से क्या है, स्थायीकरण होगा, वरना आप भूल जाओगे। अभी याद रहेगा, क्लास में पढ़ेंगे 1 घंटे तक याद रहेगा, 1 दिन तक याद रहेगा, उसके बाद भूल जाओगे। भूगोल में एक बार पढ़ लिया तो उसको हमेशा के लिए याद करना है भाई। तो देखिए यहां से एक नदी आती है। कौन सी नदी है? कोठारी नदी। कोठारी नदी इसमें आकर मिलती है, तो ये सहायक नदी हो गई। एक नदी आती है भाई, इसका नाम क्या है? खारी नदी। तो दूसरी सहायक नदी कौन सी हो गई? खारी। उसके बाद एक नदी आती है जिसका नाम है डाई नदी। तो तीसरे नंबर की जो सहायक नदी है वो कौन सी है? डाई। एक इधर से नदी आती है जो चैनपुरा जयपुर से निकलती है, उसका नाम क्या है? मोरेल। और इस नदी के किनारे एक बांध भी बनाया गया है, मोरेल बांध। तो ये चार नदियां हैं जो बाईं तरफ से आकर मिलती है, कोठारी, खारी, डाई और मोरेल। बाईं तरफ से चार मुख्य सहायक नदियां। इधर से देखिए भाई, एक नदी आ रही है जिसका नाम है बेडच। कौन सी नदी है? बेडच। बेडच की एक सहायक नदी है जो किसके अपवाद क्षेत्र के अपवाद क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं उसको? बनास नहीं, तो बनास की सहायक नदी भी इसे ले लेते हैं, गंभीरी। एक इधर से नदी आ रही है जिसका नाम क्या है? मेनाल। तो ये जो मुख्य है नदियां, इसकी सहायक नदियां हैं भाई, किसकी? बनास की। कोठारी, खारी, डाई, मोरेल, बेडच, गंभीरी, मेनाल, ये बनास की मुख्य सहायक नदियां हैं। आगे देखते हैं, एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि प्रॉपर आपको एकदम ऐसे नोट्स जैसा लगना चाहिए भाई। कोठारी, कोठारी के बाद में पढ़ी आप कौन सी? खारी। खारी के बाद में कौन सी पढ़ी भाई? मीठी। मीठी नहीं, डाई पढ़ी। डाई के बाद में कौन सी पढ़ी? मोरेल पढ़ी। मोरेल के बाद में आप देखी बेडच। बेडच के बाद में देखी गंभीरी और मेनाल। ये किसकी सहायक नदियां हैं भाई? ये सारी की सारी बनास की सहायक नदियां। बनास खुद किसकी सहायक नदी है? चंबल की। चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की। यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की। आगे चलिए, अब देखिए इस नदी पर बांध भी बनाए गए। कौन कौन से प्रमुख बांध है भाई? एक राजस्थान का बहुत ही इंपॉर्टेंट बांध है, कौन सा? बिसलपुर बांध। कौन सा बांध है? बिसलपुर बांध। नंबर 1 बांध की यदि बात करें तो जो आपके बनास नदी पर बांध बनाया गया है, बिसलपुर बांध, ये कहां पर है भाई? ये टोडा रायसिंग टोंक में है। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिसलपुर बांध राजस्थान की सबसे बड़ी बांध परियोजना है। आगे देखेंगे हम कि कहां कहां पर इससे पेयजल की आपूर्ति हो रही है, कहां पर इससे सिंचाई की जा रही है।
तो एक है बिसलपुर बांध जो कहाँ पर है, टोंक पर। दूसरा है इसरदा बांध। कौन सा बांध? इसरदा बांध। ये कहाँ पर है भाई? ये आपके है सवाई माधोपुर। कौन सी नदी पर है दोनों? ये आपके बनास नदी पर है, याद रखोगे। अब देखिए भाई, त्रिवेणी संगम। राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी कौन सी है? वो है आपके बनास नदी। अब देखते हैं कौन कौन से त्रिवेणी संगम ये बनाती है। देखिए, तीन जगह हैं। तीन जगह हैं जिसका नाम किस प्रकार याद रखोगे? मेरा नाम है बेराराम, आपको रखना है बीराराम। क्या नाम याद रखोगे? बीराराम। कैसे? देखो, बीराराम से ही तीनों जगह जो है त्रिवेणी संगम वाली निकालते हैं। बी से बिगोद। कौन सी जगह? बिगोद। रा से राजमहल। कौन सी जगह? राजमहल। और राम से रामेश्वरम। तो ये तीन जगह हैं। इन तीनों जगहों पर जो है बनास नदी त्रिवेणी संगम बनाती है। बिगोद कहाँ पर पड़ता है आपके? बिगोद पड़ता है भीलवाड़ा में। कहाँ पर है भाई? भीलवाड़ा में, जिसे वस्त्र नगरी कहते हैं, अभ्रक नगरी कहते हैं। राजमहल कहाँ पड़ता है भाई? टोंक में पड़ता है, जिसे नवाबों की नगरी कहते हैं। और रामेश्वरम कहाँ पड़ता है? ये आपके सवाई माधोपुर में पड़ता है। तो ये तीन जगह है जहां पर बनास नदी त्रिवेणी संगम बनाती है। अब बात आती है कि कौन कौन सी नदियां कहां पर आकर मिलती है जिससे त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है। तो देखिए, बिगोद है जो भीलवाड़ा, यहां पर नदी आती है। एक तो बनास, और दूसरी है बेड़च, और एक है मेनाल। ये तीनों नदियां मिलकर बिगोद भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। यदि कि उद्गम से बात करें तो बनास पर पहला त्रिवेणी संगम कहाँ बनता है? बिगोद भीलवाड़ा में बनता है। अब देखिए, राजमहल टोंक में कौन कौन सी तीन नदियां आके मिलती है। यहां पर देखिए, एक तो बनास, दूसरी है खारी, और दूसरी है खारी और तीसरी है डाई। ये तीन नदियां आकर मिलती है राजमहल टोंक में, जहां पर एक त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है। उसके बाद देखिए रामेश्वरम। रामेश्वरम में एक तो चंबल है भाई आपके, दूसरी है बनास खुद, और तीसरी है सीप। ये तीनों नदियां मिलकर एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, जो करती है आपके रामेश्वरम सवाई माधोपुर। तो ये तीन त्रिवेणी संगम बनाती है बनास नदी। बिगोद भीलवाड़ा में, राजमहल टोंक और रामेश्वर सवाई माधोपुर में। बिगोद में बनास बेडस मैनाल मिलती है, राजमहल में बनास खारी और डाई मिलती है, रामेश्वरम में चंबल बनास और सीप नदियां आकर मिलती है। तो यहां तक क्लियर है भाई? आगे चलते हैं। आगे देखिए, एक न्यू टाइप के स्टाइल में आपको सवाल दिए गए हैं। बनास पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी है। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चंबल है। और पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वह आपके बनास। आगे देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम कौन सी नदी बनाती है भाई? अभी देखे हमने, तीन त्रिवेणी संगम बनाती है। कौन सी नदी बनाती है? बनास नदी बनाती है। राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित नदी की यदि हम बात करें तो कौन सी है भाई आपके? वो बनास है। बनास और चंबल जो नदियां हैं, ये सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में मानी जाती है। राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? बनास। अब देखिए, एक नाम आया यहाँ पर भाई, बिसलपुर बांध परियोजना। हमने देखा कि राजस्थान की सबसे बड़ी बांध परियोजना है, जिसको कहां पर बनाया गया है? देखिए, बनास नदी पर है। कौन सी जगह है? टोंक में। कहां पर बनाया गया है? टोंक में बनाया गया है। इसकी खासियत क्या है? राजस्थान की सबसे बड़ी
बांध परियोजना? कौन सी है? बिसलपुर बांध परियोजना। इससे देखिए जल की आपूर्ति कहाँ कहाँ होती है भाई? जलापूर्ति, जल की पूर्ति, ये देखिए आपके जो अजमेर संभाग है उसके 3 जिले लेते हैं हम, नागौर, टोंक, अजमेर। इसके बाद ये दौसा में भी क्या करती है? सिंचाई सुविधा, सॉरी, जलापूर्ति करती है। जयपुर में भी इसके द्वारा जलापूर्ति की जाती है। और कहाँ पर? सवाई माधोपुर में भी इसके द्वारा जलापूर्ति की जाती है। एक जो जिला है टोंक, ये जो टोंक जिला है यहां पर सिंचाई प्लस जलापूर्ति, मतलब है पीने हेतु। तो ये चीजें याद रखोगे भाई। ये कैसा बांध है? बिसलपुर बांध जो है एक कंक्रीट बांध है। कैसा बांध है? कंक्रीट बांध है, ये भी याद रखोगे। तो ये कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखना है। बिसलपुर बांध परियोजना बनास नदी पर है। कहाँ पर? टोंक में है। राजस्थान की सबसे बड़ी बांध परियोजना है। जलापूर्ति नागौर, टोंक, अजमेर, दौसा, जयपुर, सवाई माधोपुर में की जाती है तथा टोंक में सिंचाई और पीने के लिए दोनों प्रकार से जल उपयुक्त या प्रयोग लिया जाता है। आगे चलते हैं। आगे देखें तो बात करें, एक पुनः चित्र देख लेते हैं भाई। ये नदी कौन सी है? ये आपके चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल नदी है। रच्छो को नाम लिखा भाई, बढ़िया दिखी जन, ज्यादा याद रेश। कहाँ से निकल रही है? ये खमनोर की पहाड़ी से निकल रही है। खमनोर की पहाड़ी से निकल रही है। अब देखिए इसमें एक सहायक नदी है भाई, इसकी क्या नाम है इसका? कोठारी। देखिए कोठारी कहां से निकलती है, साथ साथ याद करते जाना। कोठारी में ठे आ रहा है, तो ठे जैसा ऐसा कोई अक्षर देखना है भाई। कौन सी पहाड़ी में आ रहा है? तो आप देखोगे ठे जैसा दिवेर में आ रहा है। दिवेर में वे और ठे एक जैसा लग रहा है, तो दिवेर की पहाड़ी से निकलती है भाई। दिवेर की पहाड़ी से निकलती है कौन सी नदी? कोठारी नदी। एक और इसकी सहायक नदी हमने देखी थी, उसका नाम क्या है? खारी नदी। अरे कैसी है? खारी। काचरो खायो कदी? खायो के काचरो? मारवाड़ में रहो जरा, काचरो खायो। कई बार कहीं हुआ है कि वो खारो निकला है। खारो होने की वजह कहीं है कि भी का बीज खारा हुआ है। तो आपको खारी से याद रखना है बिजराल। अरे कैसा बीज? खारा बीज। कैसा बीज? खारा बीज। तो बिजराल की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? खारी नदी निकलती है। एक इसकी सहायक नदी है कौन सी? वो आपके डाई नदी। एक इसकी सहायक नदी है जो कौन सी है? मोरेल नदी। ये आगे देखेंगे कहाँ से निकल रही है, जयपुर की चैनपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। इधर हमने देखा एक नदी आ रही है, यहां तक अलग नाम से जानी जाती है और यहां से अलग नाम से जानी जाती है। यहां पर बीच में एक झील है जिसका नाम है उदय सागर झील। कौन सी झील है भाई? उदय सागर झील। इस नदी की खास बात है कि इस झील से पहले इसका अलग नाम है और बाद में अलग नाम है। पहले तो देख लेते हैं कि ये जो झील से पहले है इसका नाम क्या है। इसका नाम है आयड़ नदी। कौन सी नदी? आयड़ नदी। और आयड़ नदी कहाँ से निकलती है भाई? ये आपके निकलती है गोगुंदा की पहाड़ी से। गोगुंदा की पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है।
खमनोर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? बनास निकलती है। दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से कोठारी नदी निकलती है। बिजराल की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? खारी नदी निकलती है। अब देखिए, एक नदी इधर से और आती है जिसका नाम क्या है? गंभीरी नदी। एक नदी है जिसका नाम क्या है? मैनाल नदी। तो ये भाई मैप आपके दिमाग में छपना चाहिए, एकदम याद हो जाना चाहिए थने कि ये आ तो है बनास नदी, ए की सहायक नदियां, और ए सहायक नदियां ई जगह निकले। तो सारी की सारी आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। चंबल नदी है, चंबल नदी आगे किम जार मिले, आप देख ली, यमुना में जार मिल जाए। तो ये पूरा मैप आपको याद होना चाहिए भाई। अब देखिए, अब है बाण गंगा। कौन सी गंगा? बाण गंगा। जिसे और हम क्या कह सकते हैं? इसे देखिए, अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्जुन की गंगा। ऐसी मान्यता है कि अर्जुन ने एक तीर निकाला था जिससे ये नदी निकली थी भाई। तो अर्जुन की गंगा इसे कहते हैं। इसे रुंडित नदी भी कहा जाता है। कौन सी नदी कहा जाता है? रुंडित नदी भी कहा जाता है। इसे ताला नदी भी कहा जाता है। ताला नदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ताला नामक गांव से निकलती है, इस कारण इसे ताला नदी भी कहा जाता है। रुंडित नदी, ताला नदी और अर्जुन की गंगा कौन सी नदी के उपनाम है? तो वह है बाण गंगा नदी के। देखिए, इसका उद्गम कहाँ से होता है? बाणगंगा जो नदी है इसका उद्गम होता है आपके बैराट की पहाड़ियों से। कौन सी पहाड़ियाँ भाई? बैराट की पहाड़ियाँ। बैराट की पहाड़ियाँ जो कहाँ पर है? पहले जयपुर में पड़ती थी, वर्तमान ये कोटपुतली बेरोड में है। कोटपुतली बहरोड में है। तो याद रखोगे भाई, कोटपुतली बहरोड। क्योंकि बैराट का जो पुराना नाम है क्या है? कमेंट बॉक्स में बताओ देखे। विराटनगर जो है वो उपखंड कहाँ पड़ता है? कोटपुतली बहरोड में पड़ता है। तो वर्तमान समय में इसका उद्गम स्थान कौन सा है? बहराट की पहाड़ियाँ। देखिए, इसका प्रवास क्षेत्र कहाँ कहाँ है भाई? सबसे पहले ये जहाँ से निकलती है उस जिले में बहती है, तो कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड में बहती है। उसके बाद ये जयपुर में बहती है। पहले जयपुर ग्रामीण में बहती थी, लेकिन वर्तमान में वापस जयपुर ग्रामीण को जयपुर में शामिल कर लिया गया है, इस कारण जयपुर में बहती है। उसके बाद ये दौसा में बहती है और भरतपुर में बहती है। तो ये इसका अपवाद क्षेत्र है, कोटपुतली बहरोड, जयपुर, दौसा और भरतपुर। तो बाणगंगा अर्जुन की गंगा जिसे कहते हैं, रुंडित नदी जिसे कहते हैं, जिसे ताला नदी कहते हैं, कहाँ से निकलती है भाई? बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। कोटपुतली बहरोड, जयपुर, दौसा, भरतपुर में बहने के बाद ये कहाँ मिल जाती है? समाप्ति स्थल कौन सा है इसका? यमुना नदी। यमुना नदी में ये जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी? बाणगंगा। 2012 के बाद ऐसा बोला जाता है कि ये इसका जो मुहाना है राजस्थान से बाहर नहीं जाता, इस कारण इसे रुंडित नदी भी कहा जाता है, लेकिन इसे मुख्य तौर पर हम बंगाल की खाड़ी की अपवाद। देखिए, इसकी सहायक नदियों की यदि हम बात करें तो वो है आपके गुमटी नाला। कौन सा नाला? गुमटी नाला। इसकी सहायक नदी है एक सूरी, एक है सानवान, एक है पलासन। तो देखिए, दो नाम आपको हो सकते हैं मुश्किल लगे लेकिन आसान है। सागवान प्लास, ऐसा याद रह सकता है ना, सागवान प्लास। तो सागवान से सानवान याद रखना, प्लास से पलासन याद रखना। सूरी, सूरवीर वाली है भाई सूरी, और गुमटी नाला। तो ये चार जो है किसकी सहायक नदियां हैं? बाणगंगा की। प्रमुख बांध यहाँ पर कौन कौन से हैं? तो देखिए भाई, तीन बांध है प्रमुख, जिसमें एक बांध है जिसका नाम है जमुआ रामगढ़। जमुआ रामगढ़ जो कहाँ पर है? आपके जयपुर में है। एक बांध है जिसका नाम है माधो सागर। माधो सागर बांध जो कहाँ पर है?
दौसा में है। और एक महत्वपूर्ण बांध और है जिसका नाम है अजान बांध। कौन सा बांध? अजान बांध। ये कहाँ पर है भाई? ये आपके है भरतपुर में। तो ये 3 बांध महत्वपूर्ण है जो बाणगंगा नदी के किनारे या बाणगंगा पर बनाए गए हैं। बाणगंगा नदी के किनारे कोटपुतली बहरोड में लोह युगीन, कौन से युग की? लोह युगीन बेरहाट सभ्यता की खोज की गई है। बेरहाट सभ्यता की खोज की गई है इस नदी के किनारे बाणगंगा। तो बाणगंगा नदी, इससे बाहर कुछ नहीं है भाई। अर्जुन की गंगा जिसे कहते हैं, रुंडित नदी जिसे कहते हैं, ताला नदी जिसे कहते हैं। बैराट की पहाड़ियाँ कोटपुतली बहरोड से निकलती है। यहाँ से निकलने के बाद ये जयपुर, दौसा, भरतपुर की यात्रा करती है और उसके बाद ये यमुना नदी में मिल जाती है भाई। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसके नाम है गुमटी नाला, सूरी, तानवान और पलाशन। इस पर 3 बांध बनाए गए हैं। जमुआ रामगढ़ जो जयपुर में पड़ता है, माधव सागर जो दौसा में पड़ता है, अजान बांध जो भरतपुर में पड़ता है। और इस नदी के किनारे एक सभ्यता की खोज की गई है जिसका नाम है बैराट सभ्यता। आगे देखिए भाई, देखिए ये है कौन सी नदी? आपके बाणगंगा नदी निकलती है बैराट की पहाड़ियों से। बैराट की पहाड़ी से निकलती है, क्योंकि मैप से इस कारण देख रहे हैं आपके स्थायी हो जाए, दिमाग में छप जाए। ये कहाँ पर है? कोटपुतली बहरोड। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन एक बार लगेगा, बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। कोटपुतली बहरोड, बैराट की पहाड़ी से ये नदी निकलती है। इसके बाद कहाँ से जाती है भाई? कोटपुतली बहरोड। इसके बाद ये जाती है जयपुर। उसके बाद दौसा और भरतपुर। के बाद ये नदी मिल जाती है आपके यमुना में। इस पर 3 बांध बनाए गए हैं। जमुआ रामगढ़, माधव सागर और एक बनाया गया है आपके अजान बांध। तो ये सब याद करोगे भाई, छप जाना चाहिए आपके दिमाग में। एग्जाम में तब जाओ और इनसे कहीं सवाल आए तो आपको ऐसा लगे जैसे आप क्लास ले रहे हो या क्लास का कोई नोट्स आपके सामने रखा गया है। देखिए बेडच नदी अगली है। बेडच नदी ये किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी है। बनास की सहायक नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है भाई? उद्गम की यदि बात करें तो बेडच नदी आपके जो निकलती है गोगुंदा की पहाड़ी से। गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है। गोगुंदा की पहाड़ी कहाँ पर है? ये है आपके उदयपुर में। उदयपुर स्थित गोगुंदा की पहाड़ी से नदी निकलती है, उसका नाम है बेडच नदी। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं भाई। उद्गम से ये उदय सागर झील तक है। उद्गम से उदय सागर झील तक इस नदी का जो नाम है वो है आयड़ नदी। कौन सी नदी? आयड़। उदय सागर झील के बाद जहां पर ये समाप्त होती है या बनास में मिलती है वहां तक ये नदी कहलाती है आपके बेडच नदी। तो बेडच का प्राचीन नाम या पूर्व नाम क्या है? आयड़। उदय सागर झील के बाद उसे बेडच नदी कहा जाता है जिसका उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ी से। देखिए इसका प्रवाह क्षेत्र है वो 3 जिलों में है भाई। कितने जिलों में है? 3 जिलों में है। उदयपुर से ये निकलती है, उदयपुर से निकलती है, उसके बाद चित्तौड़गढ़ में बहती है। चित्तौड़गढ़ के बाद ये नदी आपके भीलवाड़ा में चली जाती है और भीलवाड़ा में जाके इसका जो समाप्ति स्थल है वो है आपके बिगोद। बिगोद भीलवाड़ा, जहां ये मैनाल के साथ और बनास के साथ त्रिवेणी संगम बनाती है। तो बिगोद भीलवाड़ा में इसका समाप्ति स्थल है। इसके किनारे जो सभ्यताएं हैं, 2 सभ्यताएं हैं भाई। एक तो है आपके आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता? आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता का विकास कौन से जिले में हुआ है? उदयपुर में हुआ है। दूसरी एक सभ्यता इसके किनारे है जिसका नाम है नगरी। प्राचीन नाम क्या है? माध्यमिका। ये कहां पर है? ये चित्तौड़गढ़ में। देखिए इस पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम क्या है? गोसुंडी बांध।
कौन सा बांध है? गोसुंडी बांध। इसके किनारे एक दुर्ग का निर्माण किया गया है, उस दुर्ग का नाम क्या है? उस दुर्ग का नाम है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अरे कौन सी दो नदियों के संगम पर है भाई? ये चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है आपके, बेडच वे गंभीरी नदियों के संगम पर स्थित है। गंभीरी नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। बेडच नदी बनास में दाईं ओर से गिरने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये फैक्ट है भाई बेडच नदी के बारे में, बनास की सहायक नदी है। गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से निकलती है और निकलने से उदयपुर सागर तक जो है आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है इसे। उदयपुर सागर से जहां ये बिगोद भीलवाड़ा में जाकर मिलती है बनास नदी में, वहां तक ये बेडच नदी कहलाती है। इसका जो समाप्ति स्थल है बिगोद भीलवाड़ा उदयपुर चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में ये बहती है। इसके किनारे आर्ट सभ्यता और नगरी सभ्यता का विकास हुआ। नगरी जो है चित्तौड़गढ़ में, जिसका पुराना नाम है मादिका, माध्यमिका। बांध है गोसुंडी बांध, जो कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है भाई। किनारे पर दुर्ग जो है बेडच व गंभीरी नदी के संगम पर बनाया गया है। राजस्थान का सबसे खूबसूरत जो दुर्ग है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिसे सैन्य दुर्ग कहा जाता है। बेडच नदी बनास में दाईं ओर से, मतलब नीचे वाले पाटे से मिलने वाली या गिरने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी नदी? बेडच नदी। आगे चलिए एक बार मैप के माध्यम से देख लेते हैं। ये कौन सी नदी है भाई? आपकी बेडच नदी है। कहाँ से निकलती है? गोगुंदा से। गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है। ये कहाँ पर है? उदयपुर। ये बार बार हम मैप के माध्यम से समझने का क्यों प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि मैप से पढ़ा हुआ आपके स्थायी हो जाएगा। एक बार पढ़ने के बाद नदियां दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी, अपवाद अंतर नहीं पढ़ना पड़ेगा। देखिए यहां से निकलती है, यहां पर एक झील है जिसका नाम है उदय सागर झील। इससे पहले इस नदी को क्या कहते हैं? इससे पहले इस नदी को कहते हैं आयड़ नदी, और इसके बाद वाली जो नदी है उसको कहते हैं बेडच नदी। दोनों एक ही नदी है लेकिन नाम अलग अलग है। उदय सागर से पहले आयड़ और बाद में बेडच नदी। ये कहाँ? बिगोद। बिगोद कहाँ है? भीलवाड़ा में। यहाँ पर जाकर किस में मिल जाती है आपके? ये बनास में मिल जाती है। कौन सी नदी में मिल जाती है? बनास में मिल जाती है। अब देखिए इसमें एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम क्या है? गंभीरी। गंभीरी व बेडच नदियों के संगम पर एक दुर्ग है जिसका नाम क्या है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो ये प्रमुख चीजें हैं भाई, याद रखना है, प्रमुख फैक्ट है। गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है और यहाँ तक ये यात्रा करती है। दो इसके नाम है, एक बीच में इसकी झील पड़ती है, दो नदियों के किनारे पर एक दुर्ग बना हुआ है। राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग। आगे चलिए, आगे देखते हैं मैनाल। मैनाल जो नदी है वो आपके कहाँ से निकलती है भाई? सबसे पहले कौन किसकी सहायक नदी है? बनास की। बनास की सहायक नदी है। कहाँ से निकल रही है? बेंगू चित्तौड़गढ़ से निकल रही है। बेंगू चित्तौड़गढ़ से ये नदी निकल रही है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो कौन कौन से दो जिले हैं? एक तो जहां से निकल रही है चित्तौड़गढ़, दूसरा कौन सा है? भीलवाड़ा। चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा नदी में बहने के बाद ये जो है इसका समाप्ति स्थल कहाँ पर है भाई? बनास नदी में मिल जाती है। बनास नदी में ये मिल जाती है। इस पर एक जलप्रपात का निर्माण किया गया है जिसे कहते हैं मैनाल जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? मैनाल जलप्रपात। तो ये कुछ फैक्ट है भाई, यहाँ से भी सवाल बन सकता है, तो जरूर इनको याद रखें। ये देखिए दर्शाई गई है, बेंगू से निकलती है, जो कहाँ पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है।
इधर से आ रही है कौन सी नदी? बनास नदी। बनास में ये मिल जाती है भाई। इस पर एक जलप्रपात है, उसको भी दर्शा लेते हैं, मेनाल जलप्रपात। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब देखिए कोठारी नदी। कौन सी नदी? कोठारी नदी। इसके बारे में भी देख लेते हैं भाई। इसका उद्गम कहाँ से होता है? दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से इसका उद्गम होता है। कौन सी नदी का? कोठारी नदी का। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो दो जिलों में है भाई। एक तो है राजसमंद में और दूसरा है भीलवाड़ा में। दो जिलों में बहती है और दो जिलों में बहने के बाद इसका जो समाप्ति स्थल है वो है आपके बनास नदी में। नंदसराय भीलवाड़ा में ये बनास नदी में जाकर गिर जाती है। इस पर एक बांध बनाया गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मेजा बांध कौन सी नदी पर है, तो वो है आपके कोठारी नदी पर। ये कोठारी नदी है, दिवेर की पहाड़ी से निकल रही है भाई। दिवेर की पहाड़ी से निकल रही है। ये आपके उदयपुर में बहने के बाद, सॉरी, राजसमंद में बहने के बाद भीलवाड़ा में बहती है और फिर किस में मिल जाती है? ये आपके मिल जाती है बनास में। ठीक है भाई, आगे चल। देखिए अगली नदी है खारी नदी। कौन सी नदी? खारी नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है भाई? तो देखिए खारी नदी के उद्गम की यदि बात करें तो हमने पहले भी देखा है कि ये बिजराल की पहाड़ी से निकलती है। कौन सी पहाड़ी से निकलती है? बिजराल की पहाड़ी से निकलती है। ये बिजराल की पहाड़ी कौन से जिले में है भाई? ये है आपके राजसमंद में, जहाँ पर सर्वाधिक जो है संगमरमर निकाला जाता है। प्रवाह क्षेत्र की यदि बात करें खारी के, तो देखिए ये राजसमंद से निकलती है। राजसमंद के बाद ये नदी जाती है आपके भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा के बाद ये नदी जाती है आपके ब्यावर में, जो कि नया जिला है। उसके बाद ये जाती है आपके अजमेर में। अजमेर के बाद ये जो नदी आपके जाती है टोंक जिले में जाती है। और टोंक के बाद जो इसका समाप्ति स्थल है वो है राजमहल। राजमहल टोंक में कौन सी नदी में जाकर मिल जाती है? बनास में। कौन सी नदी में? बनास में। इस पर एक बांध का निर्माण किया गया है भाई, जिसका नाम क्या है? नारायण सागर। नारायण नारायण। अरे नारायण सागर बांध की पर बनेड़ो है, खारी नदी पर बनेड़ो है। और वो कौन से जिले में है? वो आपके ब्यावर जिले में है भाई। कौन से जिले में? ब्यावर जिले में। अब देखिए चित्र के माध्यम से और देख लेते हैं। देखिए हर नदी को हम दो दो बार पढ़ रहे हैं ताकि आपको ये क्लास लेने के बाद नदियों का जो झमेला है वो खत्म हो जाए, नदियां दोबारा पढ़नी नहीं पड़े। इस कारण पहले हम डिस्क्रिप्टिव देख रहे हैं और उसके बाद शॉर्टकट में जो है मैप के माध्यम से या चार्ट के माध्यम से देख रहे हैं। देखिए खारी नदी देख रहे हैं कहां से निकल रही है? बिजराल की पहाड़ी से। बिजराल की पहाड़ी। उसके बाद देखिए इसका प्रवाह क्षेत्र राजसमंद, भीलवाड़ा, ब्यावर, अजमेर और टोंक। टोंक में ये जो नदी है वो राजमहल। टोंक में जाकर कौन सी नदी में मिल जाती है? बनास में मिल जाती है। अब देखिए इस पर एक बांध बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? ये आपके बनाया गया है ब्यावर में, जो पहले अजमेर में पड़ता था, वर्तमान जिलों के हिसाब से ये ब्यावर में पड़ता है। क्या नाम है? नारायण सागर। नारायण सागर। तो है जैसे का जैसा दिमाग में छाप लीजिए भाई, एग्जाम में सवाल बनेगा।
आगे चल, अगली जो नदी है उसका नाम है मोरेल नदी। देखिए उसके उद्गम की बात करें, मोरेल नदी जो है चैनपुरा की पहाड़ियाँ, चैनपुरा की पहाड़ियाँ जो कहाँ पर है, ये आपके जयपुर में है। यहाँ से ये नदी निकलती है, कौन सी नदी, मोरेल नदी, जो बनास की सहायक नदी है। इसका प्रवाह क्षेत्र 3 जिलों में है भाई। ये जयपुर में बहती है, जयपुर के बाद ये नदी है दौसा में बहती है, और दौसा के बाद ये जो नदी है आपके सवाई माधोपुर में बहती है, सवाई माधोपुर में बहती है। और सवाई माधोपुर में जाकर कौन सी नदी में मिल जाती है, इसका समाप्ति स्थल जो है वो कौन सा है, बनास नदी में। कहाँ पर, सवाई माधोपुर में। देखिए इस पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम क्या है, मोरेल बांध, मोरेल बांध। ये आपके कहाँ पड़ता है भाई, ये आपके दौसा में, कई जगह इसको सवाई माधोपुर में भी दे रखा है, लेकिन ये लालसोट जो मुख्यालय है वहां से 17 किलोमीटर दूर है। और लालसोट को यदि आप देखोगे, जहाँ का हेला ख्याल पसंद है वो कहाँ पर है, दौसा में है। तो मोरेल बांध कहाँ पर है, दौसा में है। आगे चलिए, देखिए अगली नदी है गंभीर। गंभीर जिसका उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम होता है आपके सपोटरा, जो कहाँ पर पड़ता है, करौली में। सपोटरा करौली से ये नदी निकलती है। यहाँ से निकलने के बाद ये नदी जो है भरतपुर में प्रवेश करती है। मतलब इसका प्रवाह क्षेत्र कौन से 2 जिले हैं, एक तो करौली है और दूसरा कौन सा है, भरतपुर। देखिए भरतपुर के बाद ये नदी कहाँ प्रवेश करती है, जहाँ इसका समाप्ति स्थल है, ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश की कौन सी जगह, मैनपुरी, कौन सी पुरी, मैनपुरी। मैनपुरी में कौन सी नदी में, यमुना नदी में। कौन सी नदी में, यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी मिल जाती है भाई, गंभीर नदी। देखिए इसके किनारे पर एक बांध बनाया गया है, इस पर एक बांध का निर्माण किया गया है जिसका नाम क्या है, पांचना बांध। ये कैसा बांध है भाई, ये मिट्टी का बना बांध है। किसका बना है, मिट्टी का बना बांध है, मिट्टी का बांध है। देखिए इसमें 5 नदियां आकर गिरती है, इस कारण इसे पांचना बांध कहते हैं। अट्टा, माची, भद्रावती, बेसावट और बरखेड़ा। ये 5 नदियां पांचना बांध में आकर गिरती है, इस कारण इस बांध को पांचना बांध कहते हैं। ये मिट्टी का बांध है, कौन सी नदी पर है, गंभीर नदी पर। ये नदी सपोटरा करौली से निकलती है, इसका प्रवाह क्षेत्र जो है करौली भरतपुर है, और ये यमुना नदी उत्तर प्रदेश में जाकर मिल जाती है। तो आज का ये टॉपिक बहुत ही शानदार और अच्छा टॉपिक, निश्चित तौर पर आपको इससे देखने से फायदा होगा। और ये है राजस्थान का अफवाह तंत्र, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है भाई। इस क्लास को 1 बार नहीं 2 बार देखें, यदि समझ में नहीं आए तो 3 बार देखें, लेकिन ये क्लास देखने के बाद दोबारा आपको राजस्थान का अफवाह तंत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।